हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए, two lines having same length are congruent. Option B, two circles having the same radius are congruent. Option C, two rectangles having the same area are congruent. And option D, two squares having the same side लेंथ आर कॉन्ग्रेंट. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं. इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं, हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी है. तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट congruent figure means congruent figures means the figures that have exactly same shape एंड साइज. तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स का मतलब बेसिकली वो ये होता है हमारे पास कि अगर कोई भी दो फिगर जिनका एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज़ हो, उन्हें ही हम कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहते हैं. तो यहाँ से अब अगर हम ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए में हमसे क्या कहा गया है कि टू लाइन्स हैविंग सेम लेंथ आर कॉन्ग्रेंट. तो हम जानते हैं कि लाइन्स किस तरह होंगी. ये होंगी हमारे पास, इसे हम मान लेते हैं कि ये ए बी है और एक अदर लाइन हमारे पास सी डी है. अब यहाँ से हम अगर देखें तो यहाँ से अगर हम देखें कि इसकी लेंथ अगर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और इसकी भी 5 सेंटीमीटर, जैसा कि हमसे कहा गया है कि लेंथ क्या है, दोनों की सेम है. तो अगर हम देखें कि अगर हमारे पास एक लाइन है तो लाइन बेसिकली जो शेप है उन दोनों की शेप तो सेम ही होगी. अब साइज़ क्या है, यहाँ पर लेंथ हमें क्या गिवन है 5. तो यहाँ पर साइज़ से बेसिकली मीनिंग क्या होता है लाइन में कि लेंथ क्या है उसकी. तो हम देख सकते हैं लेंथ भी सेम है, यानी कि हमारे पास शेप भी सेम आई है यहाँ पर, और जो साइज है यानी कि जो लेंथ है इन लाइंस की वो भी सेम है. तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों कैसे हैं हमारे पास, ये लाइंस ए बी कैसी है, सी डी से कॉन्ग्रेंट है. तो ये इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाता है, करेक्ट, बिकॉज ऑप्शन ए में यही कहा गया है कि दो लाइंस जिनकी सेम लेंथ है वो कॉन्ग्रेंट होती हैं. तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है. अब अगर ऑप्शन बी देखें तो ऑप्शन बी में कहा गया है कि दो सर्कल्स जिनके सेम रेडियस हों वो कॉन्ग्रेंट होते हैं. तो यहाँ पर अगर हम दो सर्कल्स ले लें, लेट सपोज एक सर्कल हमारे पास ये है जिसका रेडियस क्या है r, और दूसरा सर्कल हमारे पास ये है, इसका भी रेडियस क्या है r. अब हम जानते हैं कि ये सर्कल हैं दोनों, तो इनका शेप तो क्या होगा, दोनों का सेम ही होगा शेप. तो अब अगर बात करें साइज़ की, तो साइज़ बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो साइज़ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सरकमफेरेंस जो होती है सर्कल की वो होती है हमारे पास 2 पाई आर. आर का मतलब यहाँ पर रेडियस से होता है, आर यहाँ पर क्या होता है, रेडियस. तो यहाँ से हम अगर देखें कि हमारे पास जो 2 पाई आर है, यानी कि आर की वैल्यू तो दोनों में सेम ही है, तो यानी कि हमारे पास जो सरकमफेरेंस है दोनों की वो तो सेम ही आएगी. इसलिए दोनों का जो हमारे पास साइज़ हो गया वो भी क्या हो गया, सेम ही हो गया. और शेप हम जानते हैं सर्कल है तो सेम ही होगी. तो इसलिए हमारे पास क्योंकि इनकी शेप और साइज दोनों सेम है, इसलिए ये दोनों सर्कल कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट. तो ऑप्शन बी भी हमारे पास करेक्ट हो गया. अब अगर हम देखें ऑप्शन सी, इसमें कहा गया है कि अगर दो रेक्टेंगल्स जिनका एरिया सेम है वो कॉन्ग्रेंट होंगे. तो यहाँ से अगर हम सी देखें तो लेट्स सपोज हमारे पास दो रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पर. तो एक रेक्टेंगल हम ले लेंगे ये यहाँ पर, ये हमारे पास दूसरा रेक्टेंगल है. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो पहला रेक्टेंगल है इसमें लेंथ हम मान लेंगे लेट्स सपोज 4 और ब्रेथ मान लेंगे 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर. इसी तरह हमारे पास जो सेकंड रेक्टेंगल है इसमें लेंथ तो है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर. तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. तो यहाँ पर एरिया क्या होगा, 4 इंटू 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर आएगा. अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 6 इंटू 2 यानी कि ये भी 12 सेंटीमीटर आएगा. तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एरिया है दोनों का वो तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 12 सेंटीमीटर. बट यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास जो दोनों रेक्टेंगल्स हैं ये, इनमें लेंथ और ब्रेथ क्या है, दोनों की डिफरेंट है. तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास एरिया सेम हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास दोनों रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे, बिकॉज यहाँ पर इनकी जो
लेंथ और ब्रेथ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पर इनका शेप तो सेम है, बिकॉज दोनों रेक्टेंगल हैं, बट साइज जो है वो सेम नहीं है। अब इसी तरह अगर हम ऑप्शन डी देखें, इसमें कहा गया है कि टू स्क्वायर्स हैविंग सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास अगर दो स्क्वायर हैं इस तरह से, तो हमारे पास स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें सभी साइड इक्वल होती हैं। तो हमसे क्या कहा गया है कि इनकी साइड इक्वल हैं, तो यानी कि अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए ही है, मतलब बिकॉज क्योंकि हमारे पास चारों साइड स्क्वायर में सेम होती हैं। इसी तरह हमसे क्या कहा है यहाँ पर कि इनकी साइड जो है वो क्या है, साइड लेंथ सेम है, तो यानी कि दूसरा जो स्क्वायर है उसमें भी सभी साइड ए ही होंगी हमारे पास। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्क्वायर है तो इनका शेप सेम है। अब यहाँ पर हमारे पास लेंथ भी क्या है, सबकी सेम ही आई है, तो यानी कि अगर लेंथ यहाँ पर शेप और साइज दोनों सेम है, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ पर दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यानी कि ऑप्शन डी भी करेक्ट है, केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट आया है, वो है ऑप्शन सी। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन सी, बिकॉज यहाँ पर जो स्टेटमेंट सी है हमारे पास ये इनकरेक्ट है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।